था वो थर्ड में हमने किया था, जहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी, कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ा था और हमने वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा था। अब मैं दोबारा रिकैप तो देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान वाली बात पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि बता सकते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसे और ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती तो डिफाइन क्या है, ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे। दो टाइप की लाइन आपको प्लेन में मिलेंगी, एक प्लेन में आपको कौन सी लाइन मिल सकती है, या तो पैरेलल लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम क्या बोलेंगे, अ लाइन, अ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइन, ऑल आर पैरेलल। या एक काम करो ऐसे लिखो आपको, अरे बातें नहीं करो यार, अब फिर फ्लो खराब हो जाएगा ऐसी। तो बताइए सुबह से क्लास चल रही है यार, थोड़ा शांति बनाए रखें। तो ठंड लग रही है तो एसी का जो विंग है ना, ऐसे कर दे। अच्छा तो क्या फैशन शो में जा रहे हैं, उतारो से या पहन, सूफी शांत बनना चाहते हो। चलो ठीक है, स्वाद है। ये क्या है बे, ये वास्तव में टेस्टी है। आ तू आ, जल्दी तुझे देंगे नहीं, जल्दी मेरे को दे दूंगा, ये नहीं देंगे तेरे को। मगन भी लाइक, अरे क्यों दे रहे हो, तू क्यों आया आगे, मैंने क्या बुलाया। अरे आ जरा, ले ले, लो खाओ तुम लोग खाओ, मीठा मत दो मुझे पकड़ो। अरे नहीं यार कंट्रोल करना है मुझे। अच्छा लिट्टी बहुत अच्छी बताइए, ये बनारस से लाया, बनारस से। कोई बात नहीं ठीक है। वो नहीं खाते मीठा, खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। और बाप रे अगर पूरा ही पकड़ा देगा। हाँ, हाँ, नहीं मत दो मेरे को, अरे नहीं खाना। अब तुम जल्दी हाथ धो के आओ, तुमने मीठे मीठे हाथ कर लिया अपने, जल्दी हाथ धो के आओ, सीटें हो जाएंगी हाथ में तुम्हारे। जल्दी हाथ धो के आओ जिसने मिठाई खाई है। नहीं हैंड वॉश करके आओ, ये गलत है, जल्दी खाओ आराम से खाओ, फिर हैंड वॉश कराओ। हैंड वॉश करके आओ बेवकूफ लोगों, मिठाई खाया तुमने, मिठाई खाई है, जल्दी जा, जल्दी। तुम लोग नहीं खाया, हाथ कौन धोएगा। आरव तुम मूवी धो के आना। डब क्या कर सकते, डब्बे का क्या कर सकते हैं, शर्ट में क्या हुआ, शर्म कर थोड़ी सी, शर्ट धोनी पड़ेगी, आर में टच कर लिया, धो दी यार। हाँ बाल मिठाई सुना है मैंने, खाई नहीं, लेकिन बाहर मिलती है, पहाड़ में मिलती है, नहीं मैंने नहीं खाया। हो गया, मुंह धो क्या है तू, मुंह धो क्या, आजा मजाक करो, आजा चलो आ जाओ स्टार्ट करें। देखो कितना अच्छी क्लास है हमारी, मिठाई लेके आया मगन, थैंक्स बोलो मगन को, दिव्यांश को बोलो थैंक्स। ये ऐसे हैं, ये थैंक्स थैंक्स नहीं बोलते, कल मैंने मिठाई आइसक्रीम खिलाई थी, किसने थैंक्स नहीं बोला, बोला था, अभी बोलेंगे। चलो ठीक है बस हो गया मजाक, आ जाओ पढ़ते हैं अब, अरे स्टार्ट करें। अब खान पीन सब हो गया, मीट मूवी मीट तुम्हारा मीठा हो गया, और दो भी ले आया आपने, आ जाओ करें।
दो लाइंस हमारी पैरेलल हो सकती हैं, और क्या हो सकती है? दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। अब दो पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन हो जाता है, कोइंसिडेंट बन जाती है। देखो ध्यान वाली बात ये है, देखो जीडब्ल्यूबी, हालांकि जीडब्ल्यूबी ऑलरेडी आपको पता है, एनी टू लाइंस इन अ प्लेन, एनी टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? एनी टू लाइन, एनी टू लाइन आर पैरेलल, पैरेलल एंड या और पैरेलल और intersecting, intersecting, any two lines are parallel or intersecting in a plane, hence 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 they are coplanar, hence they are coplanar। बोल सकते? they are coplanar, बोल सकते मेरे बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई इशू है बच्चे इसके अंदर? अच्छा, क्या कोई ऐसी लाइन है जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना हो? देखो मैं यहाँ पे किसी की मेरे मेरे बच्चे देखो, किसी की किसी की आत्मा ऐसी तड़प जाए तो मैं पहले लिख देता हूँ, एनी पॉइंट कॉमन, एनी पॉइंट कॉमन टू अ of a two line, any common point in a parallel line, then it is coincident। बेटा शोर नहीं करो यार, अब तो मैंने आपसे प्यार से बोल भी दिया मत करो, नहीं तो फिर मैं कुमार की तरह बोलने लग जाऊंगा तेज तेज, फिर यादों के कान फट जाएंगे और आज घबरा जाएंगे, कोई बगल वाले पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ते ही वैसे नहीं। और तू दूर आकर भाई पढ़ाई वढ़ाई पे दिमाग लगाया कर, उनका कुछ नहीं होने का, वो तू नमूने समझ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ने आ रहा है फिर रास्ता भटक जाएगा और तेरे डैडी पे कॉल चले जाएगा। वो बेचारे परेशान नहीं भाई, कौन सा बोलो, बिल्कुल नहीं पढ़ते वो लोग, वो दो नमूने नहीं पढ़ते भाई, तुम तो पढ़ो, या तो थोड़ा बहुत पढ़ने लगे सही ट्रैक पे आ रहा है, वापस गलत ट्रैक पे मत जा। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो मेरे बच्चे, हमारे रुद्राक्ष ने सही बोला था, हमने उसमें मजाक में मैंने टाल दिया, ऐसी कोई लाइन जो इंटरसेक्ट भी ना करे और पैरेलल भी ना हो, ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस हमेशा क्या होंगी? देखो एक लाइन एक प्लेन में लाओ और दूसरे दूसरे प्लेन में लाओ, ना कभी कट करेंगी और ना कभी पैरेलल कहलाएंगी, तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम? स्क्यू लाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल लाओ एक पेन तो जरा मान लो ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर प्लेन में, जरूरी भी नहीं कट भी करें, ऐसा नहीं कट करें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्क्यू लाइंस। तो ये वन बात समझ में आई सबको? आगे फर्स्ट वाली बात। अब सेकंड देख लो, सेकंड मैंने बताई, सेकंड क्या बताया मेरे बच्चे? एनी लाइन, अ लाइन, अ लाइन which neither parallel nor intersecting, nor intersecting, then these lines are called skew lines, skew lines। एक ऐसे कह लो, ठीक है, ये दूसरे प्लेन में ऐसे कह लो, कैसे बना दूं? ऐसे बना लो कुछ भी, हाँ दूसरे प्लेन, प्लेन अलग अलग प्लेन ले लेना, बात समझ आ गई मेरे बच्चे? अब वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको मालूम है ना भाई, तू मत कर यार, ये देखो ये डिस्टेंस हमें सेम है, परमिट डिस्टेंस हमें सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो लाइन L1 लाइन L2, समझ में आ गई? और यहाँ पे कट करेगा, और कट करने में एक कॉमन पॉइंट तो होगा, और हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला हमें कंडीशन निकालनी, टू लाइंस पैरेलल कब होगी उसका कंडीशन निकालनी है। सेकंड हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग टू लाइंस। जैसे दो लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो एक बाइसेक्टर ये होगी, एक बाइसेक्टर ये होगी, तो इनकी इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जो एनसीईआरटी कर रहे हैं वो सब चीज छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी करना तो है हमें। समझ आ गई मेरी बात? दोनों बात समझ में आ गई आपको? चलिए आओ थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं। आओ देखो, अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, और मैं लड़कियों से पूछूंगा, याद रखना, कोई मैंने बड़ी मैंने से ये पढ़ा है, ए वेक्टर प्लस, अब सबके पन्ने पलटेंगे देखना, बी वेक्टर, जहाँ पे जो बी वेक्टर है वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k। एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है, क्या ले लिया जाए? ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ले सकते हैं? बोले यस और नो। अगर ये ले सकते हैं तो सी वेक्टर मैंने मान लिया क्या? c1i प्लस c2j प्लस c3k। मैं आपको क्या हुआ, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से बस, हालांकि आप लोग समझदार हैं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, क्या जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज पैरेलल टू L1, लाइन L1 के पैरेलल होगा, याद आ रहा है? आज ही पढ़ा है, ठीक, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। और यहाँ पर जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर इज पैरेलल टू L2, पढ़ा है ना हमने? अब एक बात समझो बड़े ध्यान से, ठीक है, मैं हल्का डायग्राम से आपको ज्यादा फील आए, ये लाइन L1 है और
ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। मैं हल्का डायग्राम से आपको ज्यादा फील आए, ये लाइन L1 है और ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। ये लाइन L1 है और इसका पैरेलल वेक्टर है B। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी इशू यहाँ तक अभी? अच्छा, अब जो दूसरी लाइन है मेरे, ये L2 है और ये हमारा, मान लो ये L2 है और ये हमारा क्या है, C वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ आपसे कि दोनों लाइन L1 L2 क्या हो जाए, L1 पैरेलल L2 हो जाए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके जो ये दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। बोले यस और नो, बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ B वेक्टर पैरेलल टू C वेक्टर, बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, B वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ C वेक्टर। एक कंडीशन याद रखिए, और दूसरा आपको मालूम है क्या लिखने वाला हूं, जल्दी से बताओ। B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B2 अपॉन C2 B3 अपॉन C3। These are the two conditions for two lines to be a parallel vector form। क्या आपको समझ आ गई? बताओ मेरे बच्चों। बड़ी सुंदरता और बड़ी सहजता के साथ मैंने आपको समझाया है, तो उतनी सहजता के साथ आप लिखना स्टार्ट करें। पेन नहीं है? पहले पेज छोड़ दो। बताओ कहाँ से लिखे, बताओ, मेरे पास पीडीएफ है पूरी। तो पेज देख लो कितने पेज चाहिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। 1 पॉइंट फॉर्म देखो, ये है 1 पॉइंट फॉर्म। एक पेज इसके लिए चाहिए होगा, इसके लिए तीसरा। अमन कोई डाउट है? थक गए? क्यों, क्या हुआ? मैं ये 17-18 क्या कराऊंगा, 17-18 मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कराऊंगा। सिलेबस जल्दी हो जाए।
घर पे नोट करोगे? अभी नोट नहीं करना? चलो हाँ, तो बिना थ्योरी सवाल पढ़ा दो तुमको बिना थ्योरी के? हैं बाबू? देखो करा तो रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे। हाँ, किसको इग्नोर कर रही? सॉरी बाबू, बोला क्या हुआ? आप क्षमा करें अपने गुरुजी को। तो पता है अब अभी मत पूछो। हाँ, कल आ जाओ। कल देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। बेटा तो शांत हो जाओ बिल्कुल एकदम। अब आवाज ना आ जाए, शांत एकदम, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ। कोई इसमें थोड़ा और ना आप समझ पाओगे, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, राइट? ये हमें करना है। आइए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या मतलब है इस बात का। ये भी आप लोगों का टेस्ट है बेटा, 6-7 घंटे बैठा रहा हूँ ना, ये आप ही का प्रैक्टिस हो रहा है, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं बात। तुम जैसे कि सब पहुंच जाओगे 80 एडवांस मेंस निकाल के, तो वहाँ पे 6 घंटे में एग्जाम देना होगा, तो उसकी आदत डलवा रहा हूँ मैं। वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस करते नहीं करते, वही प्रैक्टिस चल रही है आपकी। और पूरे साल की 2 साल की मेहनत केवल उन 6 घंटों पे डिपेंड करेगी, उससे पहले 3 घंटे पे। समझ रहे हो ना बेटा? देखो मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, शांत हो जाओ, फिर भी नहीं हो रहे। मजनू चलो, देखो बेटा, 2 लाइन है हमारी, इनके बाइसेक्टर की पहले लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं मैं। अब मुझे बताना क्या लिखूं लाइन 1 की इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन क्या लिख दूं बताओ? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और L2 की इक्वेशन क्या लिख दूं अब तो नहीं बोलोगे सर ए नहीं लगाओगे? ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, क्या बोले बेटा, डी? किसने बोला डी? हाँ, लाइन इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट कॉमन होगा, ये पॉइंट मान लो इंटरसेक्ट ए पे कर रही है। अब पता है हमें निकालना क्या है? हमें बड़ी शानदार सी इक्वेशन निकालनी लाइंस की। पता है इसके बाइसेक्टर क्या होंगे? एक ये बाइसेक्टर पिंक से करते हैं, पिंक से देखो, ये हमारी एक बाइसेक्टर होगी ये वाली, ठीक है? पी वेक्टर लिख दूं? क्या बाबू कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, सीधा बोला बाबू, पी कर दो अभी, ठीक है? एक बाइसेक्टर ये है, ठीक है मेरे बच्चे? तो एक B1 बाइसेक्टर और एक B2 बाइसेक्टर, सिंपल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और आपको तो मालूम है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये इसके बराबर होंगे। दो वेक्टर हैं इक्वल एंगल पे, बाइसेक्ट करें, बताओ रिजल्टेंट कहाँ क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और आपको तो मालूम है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये इसके बराबर होंगे। दो वेक्टर हैं इक्वल एंगल पे, बाइसेक्ट करें, बताओ रिजल्टेंट कहाँ क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर पढ़े हो? पढ़े हो? क्या बोला? तब तू गप्पे लड़ा रहा हूँ। मान लो ये है और एक इक्वल पे काट रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा उसका? मेरी भलाई सी में मैं चुप ही हो जाऊं? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोह माया है सब। देखो ये देखना एक बार। अब मुझे कोई बता सकता है मैं कैसे निकाल सकता हूँ लाइन की? मुझे इस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो कोई समझदार व्यक्ति बताओ मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट पता चल जाए और क्या पता चल जाए? स्लोप। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। क्यों जी रहा हूँ मैं यहाँ पे? पूरा चैप्टर पढ़ाया मैंने अभी। मुझे क्या पता चल जाए? एक पॉइंट पता है और वो लाइन किसके पहले है वो पता चल जाए, मैं इक्वेशन निकाल दूंगा लाइन की। तो समझदार व्यक्ति मुझे बताओ, देखो ये है, मुझे बताओ अगर मैं 1 यूनिट वेक्टर लूँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ ये क्या चीज कहलाएगी? ये क्या होगा? क्या बाबू?
यूनिट वेक्टर होगा किसका? बी का। लिख सकते हैं अपन लोग ऐसे, बी कैप, कोई गुना तो नहीं होगा, तो ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है और वो लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, उठा के मैं यहाँ लिख दिया, ये भी तो होगा, तो उठा के मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर बना दिया बी वेक्टर। कोई 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 गुना, कुछ गलती, कुछ ऐसा कुछ? पक्का समझ आ गई बात? समझ लगती है? बताओ ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? कोई दिक्कत? तो समझदार व्यक्ति यही बता दो कि ये क्या बन जाएगा, बोलो भाई। बी कैप का है, दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल है, तो या तो रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ b cos थीटा, दोनों एंगल बराबर है, तो इसका क्या बनेगा डायरेक्ट? सर जी क्या बोल दिया आप सर जी? जाके क्लास 11 में जाके वेक्टर पढ़ के आओ। बी जाओ आराम, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो बाइसेक्टर b1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब बोलो सर लैम्डा वहां लियो, कुछ भी ले लो भाई, लेने दो, क्या लो बताओ, कोई है? डेल, ठीक है, गामा बी प्लस, ये बन गई बाइसेक्टर बी वन की इक्वेशन, बन गई। अब कोई समझ रही बी टू का ही बना दो यार। क्या बात है यार, हाथ मिलाओ यार तुम तो यार, अभी मिलाओ, अब बनाओ बी टू, फिर से मिलाओ, तो आप बताओ बी टू वाला। तुमने सही बोला, उसने गलत बोला है। ओह, अब हम बी टू निकालना है, तो बी टू की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट तो पता है मुझे ऑलरेडी, पता है ना। अब मुझे इसका डायरेक्शन पता चल जाए, डायरेक्शन या पहले वेक्टर पता चल जाए, तो आप मुझे बताओ ये है, ये क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर है, तो ये नेगेटिव में बन जाएगा। बड़े ही शिद्दत से आपको करा रहा हूं मैं ये चीज, और बड़े आराम से करा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। समझ आ गई बात, ये वाली आ गई वाली बात। और ये है ऑलरेडी, तो दिस दिस इक्वल है, तो बी टू की इक्वेशन क्या लिख दूंगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, फिर कहोगे कुछ और नाम सिंबल बनाओ, बता दो क्या सिंबल बनाया जाए? गामा बन चुका है, कापा बना दूं? नहीं, साइलेंट नोट बना दूं, एप्सिलॉन बना दूं, यूनिट बना दूं, सारी सारी चीजें यही बोल देना तुम, है ना। मी नोट, आर की बात मान लेते हैं। अरे मान दो कांस्टेंट है भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूं, पर तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है, ये कहानी समझ में आ रही? कहानी क्या है? किसी के मन में कोई डाउट हो तो मेरे से अवश्य पूछे, किसी के मन में कोई डाउट नहीं चला इसको लेके? ये हो गई बी टू की इक्वेशन, मेरा मन कर तुझे गलत बोलने का। b1 b2, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई, तो मैं ऐसा कह सकता हूं बाइसेक्टर की जो इक्वेशन बन जाएंगी, बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या बन जाएंगी? r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सम लैम्डा नॉट टाइम्स द, क्या लिख ले बताओ, p और b है ना, तो ऐसे लिख दें p वेक्टर प्लस माइनस, क्या लिखे, b वेक्टर। कोई दिक्कत मेरे बच्चों इसके अंदर? क्या दिक्कत? यस किसने बोला? कुछ गलत लिख दिया मैंने? कोई ऐसा पाप हो गया मेरे से? आप मुझे बताएं, हम अपने पाप को सुधारेंगे। कुछ गलती हो गई है, क्षमा प्रार्थना, भूल चूक माफ। लैम्डा, हाँ तो लैम्डा लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है? हाँ यार कांस्टेंट है मालिक, कुछ भी लिख दो यार, फिर तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करती है, साथी c1 लिखा है bc डालो, कुछ भी, हाँ कोई मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया है, एक से भी निकाल लेंगे ना, दूसरे से भी निकाल, मैं तुझे कुछ बताऊं, एक दूसरा आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक का दूसरा अपने आप निकल जाएगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, बुद्धि के देवता ही मूलपति आदि महाराज। समझ समझ आ गई? मजाक कर रहा हूं बाबू, पर मैं बोला सीरियस है। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? कोई डाउट? अब करते हैं ढाई क्वेश्चन पे ढाई क्वेश्चन, तो अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है? आइए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इफ इट एग्जिस्ट। इंटरसेक्ट लाइंस हमारी ये, तो बताएं क्या करा जाए? संभव ही बताएगी वो बासी लेडी बैठ के, जल्दी बताओ इसमें क्या करा जाए, जल्दी से बताओ बेटा, हमें चेक करना है लाइंस कैसी है, बोलो बताओ विनम्र। तुम्हारा जहां ध्यान था ना वहां मेरी नजर थी, कुछ बोलेंगे, मजाक करो, बताओ क्या लिखोगे सर? तुम लोग मास्क पहन के आओगे घर से सब? भाई तुम्हारे फेफड़े कुछ ज्यादा अच्छे हैं क्या, खराब कर लोगे फिर? हाँ बाबू, मास्क वास्क पहन के जाओ, समझ में आ गया? यहाँ एयर प्यूरिफायर नहीं लगा हुआ है, मिनिस्ट्री का एरिया नहीं है ये। माइक में मास्क, हेलमेट किस लिए? गर्मी भी, गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है, निकालो। गर्मी भी गर्मी
हाँ अभी स्टार्ट, गर्मी भी गर्मी, ठंड में भी गर्मी लगती है। निकालो।
अभी स्टार्ट, वो कहाँ दबाया मैंने अभी, क्या कहते हैं उसे? हाँ, ब्लेजर, ब्लेजर दबाते हैं, ब्लेजर क्या कहते हैं उसे? बजर। अभी नारियल आएगा, मुहूर्त निकालेंगे, नारियल फोड़ेंगे, फिर निकालना। आहा, क्या बढ़िया मैसेज आया। अब दिल खुश हो गया तो मैं 1 घंटा और पढ़ा देता हूँ। एक बहुत शानदार सा मैसेज आया मेरे पास। नहीं नहीं, वो नहीं। थक गया हूँ यार सर। बाबू चल, वो चिप्स पूरा खा लिया, चिप्स पूरा खा लिया, चिप्स नहीं, चिप्स खा लिया, खत्म हो गया। सर हम यही तेरे को सारा चिप्स खा के बैठ गया नालायक। आया किसी का? गोली मार दूं तेरे को। वेक्टर लगा, वेक्टर कार्ड से नहीं लगानी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल आई। पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा, पेट भरने के लिए खाना को खाना पड़ेगा। क्या सूंघ कर पेट भर जाता है? तो आज से तू खाना मत खाइयो। दिखानी है बाबू थोड़ा सा, पर वो लाइन लिख लो बस, उसका यूज ही नहीं है इसमें तो। अरे ये बाइसेक्टर है, हमें एक निकालनी है, हमें तो बस बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हाँ ठीक है, मैं करा तो लो। फिर कहोगे सर आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। और किसी का भी आन दो। किसने वेक्टर से निकाला, कार्टेशियन से? ठीक है, देखो एक काम तो बड़े आसान से कर सकते हैं, हमें बस ये देख लेना है। ये देखो, ये देखो 2i और ये देखो इधर ध्यान से, क्या दोनों सेम है? सेम है, बिना देखे अंधे दोनों सेम नहीं है, तो मतलब लाइंस तो पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल होती तो ये और ये क्या होते, रेशियो इनके सेम होते, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट। बेटा एक एक स्टेप सुन लो ध्यान से, लाइंस आर नॉट पैरेलल, खुश हो जाओ। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आप मुझे बता, अगर दो लाइन का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो एक का वाई निकाल के दूसरे वाई पुट कर देते थे। तो इसका आर और इसका आर दोनों इक्वेट कर दो, वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझ मेरी बात? हो गया तेरा? तो वही कर रहे थे, हुआ कि नहीं हुआ अभी? ठीक है। अब देखो दोनों को इक्वेट कर दो, कितना आएगा? फॉर आई माइनस जे माइनस 10k प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा आई थ्राइस ऑफ लैम्डा जे 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा के इज इक्वल्स टू, वो कितना आ जाएगा? 4i माइनस 3j माइनस के प्लस म्यू आई 4 म्यू जे प्लस 7 म्यू के। यही होगा मेरे बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर? अब यहां से आई निकालो, आई कॉमन लो, यहां से कितना बचेगा? 1 प्लस 2 लैम्डा, यही होगा। खाना तो भूल लग रहा है यार, अरे मर चुके हैं, मेरे को गलत दिला रहे। ठीक है जे 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा, और कुछ बचा क्या? के यहाँ इसमें इसमें देखना जरा, ये लैम्डा ही कैसा आया मेरे पास? अरे सॉरी, ये 10 की था ना, मैं यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, ये 10 की है ना इधर। हाँ हाँ समझ गया, यहाँ के कॉमन ले लो, ये कितना है? 8 लैम्डा, और ये कितना है? माइनस 10। यहाँ से भी ले लो, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? आई, तो कितना आएगा? 4 प्लस म्यू प्लस या माइनस जे, कितना आएगा? 4 म्यू प्लस 3, यही होगा, प्लस के लो 7 म्यू माइनस 1। क्लियर? पूरा एंटर देखना, पूरा एंटर एकदम A to Z पूरा एंटर देखना। आई से इक्वेट करो, कितना आएगा देखो? 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस म्यू, बोल सकता हूँ म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3। ये बन गई आपकी क्या पहली क्वेश्चन। एक एक चीज नोट बाबू, इधर ध्यान क्यों नहीं आपका? तो एक बार फिर भी देख लो, जो तुमने सॉल्व किया होगा हो सकता है गलत हो। हाँ तो उसका छोड़ दिया क्वेश्चन, हो गया सॉल्व, हो गया उसके बाद क्या नहीं कर सकते पुट अभी? तभी 2 मिनट ध्यान दे दो, इधर पुट कर दिया, चेक तो किया नहीं, 30 क्वेश्चन पुट करके 30 को सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही। 1 प्लस 3 लैम्डा, आधो ने नहीं किया होगा ये कि 30 को सेटिस्फाई कर ले, ये माइनस ये भी माइनस इज इक्वल्स टू 4 म्यू प्लस 3, यही होगा। इक्वेशन क्या बन गई? 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2, ये बन गई कौन सी इक्वेशन?
सेकंड इक्वेशन। थर्ड लो, 8 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 7 म्यू माइनस 1। तो सही लिखा ना, देख लेना कैलकुलेशन एक बार ना। 7 म्यू माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू, लिया उसे -9। ये आया। अब किन्हीं दो को पहले सॉल्व कर लो और फिर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले चेक करते हैं। चलो कर रहे हैं, किसने सॉल्व किया? कितना है लैम्डा और म्यू? यहाँ से सबका आया। अब निकाल के हा हा ही मत करने लग जाना कि हम निकाल लिया। एक बार थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या करोगे? अब यहाँ पुट कर दो। मेरी एक एक बात पे तवज्जो देना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन लिया मैं समझाने के लिए आपको। समझ में आया? लैम्डा 2 म्यू 1। अब थर्ड में पुट करो, पहले देखो कि थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर, देखो चेक कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 7 माइनस 60 बिल्कुल इक्वल आ गया 9। हाँ, तो मतलब लैम्डा और म्यू हमारे बिल्कुल सही है। अब हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। निकल गया पॉइंट ऑफ। चाहे लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो या फिर म्यू की वैल्यू उठा के उधर पुट कर दो, यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात किसको समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई बात? 2 मिनट देखो, फिर आगे की भगता है यार ये बंदा। सबर नाम की चीज नहीं है। टेट्राड में पढ़ाया तो रेगुलर क्या होगा, टेट्राड में पढ़ाया तो रेगुलर क्या होगा। सबर करें, थोड़ा भरोसा रखें। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, एक चीज। लैम्डा 2 म्यू 1 है, हमने निकाला। हाँ हाँ वही करके कुछ नहीं होना है। उठा के पहले थर्ड में पुट करो। थर्ड में पुट करने के बाद देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सेटिस्फाई कर गया तो मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई, और लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब चाहे लैम्डा के लिए उठा के यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करके निकाल दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर म्यू के लिए उठा के यहाँ पुट कर दो, उसको सॉल्व कर लो, वो भी निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों सेम आएगा, करके देख लो। मैं करके दिखा दो, एक आप घर पे कर लेना। देखो उठाओ लैम्डा, नहीं हम म्यू पुट करूंगा मैं आपको। म्यू पुट कर दो यहाँ पे 4i माइनस 3j माइनस k प्लस 1। कितना आएगा ये? 5i माइनस 7j प्लस 6k। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? पॉइंट 5 कॉमा माइनस 7 कॉमा 6। समझ आ गई मेरी बात? विदाउट, अगर आप कहो कि सर आपने वही की पुट के तेज हो रहे हो, तो लैम्डा उठा के तुम यहाँ तेज हो जाओ, यहाँ पुट कर लो, सेम आंसर आएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो ये कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए मैं तुमको बोला था ऐसा ना कर। समझ आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? करो सॉल्व। हाँ बोलो मालिक। इसको देख के मन में कुछ कुछ हो रहा है क्या? ये एक ये है और एक ये है, क्या दोनों का रेशियो सेम आ रहा है? नहीं। तो खुश हो जाओ, लाइंस पैरेलल नहीं है। लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम पी वाई निकालेंगे। हाँ यस, दोनों को अकॉर्डिंग टू अमोघ, अकॉर्डिंग टू भविष्य, दोनों को इक्वेट कर दो। तू तो खा ले, खा ले, कंट्रोल कर, डाइट पे हूं मैं। शर्म नहीं आई? दौड़ दो क्यों? मैंने अली से तू खा ले, मैं ही खा लेता हूं सबसे पहले। चलो देखो बेटा इधर, तो अब आप क्या करोगे? दोनों को इक्वेट कर दो, लैम्डा और म्यू निकालना। ठीक है, तीन क्वेश्चन बनेंगे दोबारा। लैम्डा और म्यू दोनों सॉल्व करके थर्ड में पुट करना। अगर थर्ड में पुट करने पर सेटिस्फाई कर गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग है और आप निकाल लोगे पॉइंट। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो लाइंस कैसी होंगी? नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। बात समझ में आ गई? अरे बोल दो। हेंस वी कैन से इट इज एस्क्यू लाइंस। इसको देख के मन में कुछ कुछ हुआ? वो ये लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। वो लाइन कहां से पास, वो लाइन कहां से पास कर रही है? कहीं से भी नहीं कर रही होगी इसे, तो वहीं से पास कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले लें, सिर्फ पहले लें। देखो सर जी, इसको आप अपनी तेज बुद्धि से देखो जरा। B1, इसको रुद्राक्ष की बुद्धि से देखो। B2, सर जी B1 लिखिए 3i माइनस j प्लस k, और B2 लिखिए माइनस 6i 2j। रेशियो निकालिए 3 अपॉन माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन माइनस 2। तो तीनों रेशियो बराबर है, तो खुश हो जाएं। लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। तो हमारी मजदूरी कम हो गई। दिस एंड दिस। तो होमवर्क दे दूं इस क्वेश्चन को? हाँ, वो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव क्यों लोगे? नेगेटिव रेशियो का तो बाबू मुझे बता, माइनस लिमिट बता।
इतना नहीं